तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जब शिन सना को खोजते हुए स्कूल पहुंचती है तो वो अपने सामने सना को ऊपर से गिरते हुए पाती है। सना नीचे गिरती है और उसके सिर से अब भी वो रेड लाइन अटैच होता है। इसका मतलब यही है कि सना अब भी ज़िंदा है। वो तुरंत सना को लेके हॉस्पिटल पहुंचती है एंड सना को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। तो उसी तरफ शिन ऑपरेशन रूम के बाहर सना का इंतज़ार कर रही होती है एंड तभी वहाँ डिटेक्टिव हान पहुँचते हैं। वो काफ़ी घबराए हुए रहते हैं। वो शिन से पूछते हैं कि सना कैसी है और फिर थोड़ी देर बाद उससे पूछते हैं कि तुम उसी टाइम पे कैसे पहुंची जब ये एक्सीडेंट हुआ। जिस पर शिन बताती है कि वो सना को खोजते हुए वहाँ गई थी एंड जिस पर डिटेक्टिव हान उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता था कि सना वहीं पे थी। शिन बताती है कि उसे सना का कॉल आया था और उसी ने बताया था कि वो स्कूल जा रही है एंड डिटेक्टिव हान को ये बात नहीं समझ में आ रही थी कि वो इस टाइम स्कूल किस लिए गई थी एंड फिर वो ये बात शिन से पूछता है और शिन जिस पर जवाब देती है कि उसे नहीं पता। फिर डिटेक्टिव हान को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है एंड वो काफ़ी अंदर से दुखी भी लग रहा होता है एंड इसी समय पता चलता है कि वो सना की काफ़ी फ़िक्र करता है। फिर दूसरी तरफ जो शिन रहती है वो डिटेक्टिव हान को इतना परेशान देख के तभी उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता ये कोई एक्सीडेंट है या सुसाइड है, मुझे लगता है किसी ने मर्डर करने की कोशिश की है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टाफ रूम में दिखाया जाता है स्कूल के, जहाँ पर जो डायरेक्टर रहता है वो टीचरों के ऊपर चिल्ला रहा होता है कि वो बच्चों को डिसिप्लिन करके नहीं रख रहे हैं और बच्चे यहाँ पर आके क्यों मर रहे हैं एंड वो चाइनीज़ टीचर आज कहाँ पर है, जब इतना बड़ा कांड हो गया वो आज एब्सेंट है। तो इसी तरफ एक फीमेल टीचर रहती है, वो तुरंत उठती है और डायरेक्टर से लड़ने लगती है कि इसमें हमारी क्या गलती है अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, और दूसरी बात वो लड़की अभी तक मरी नहीं है। और इस बात को लेके काफ़ी कहासुनी हो जाती है दोनों के बीच में। तभी एक फीमेल टीचर होती है जिसके हाथ से कुछ बुक्स गिर जाती है एंड हम नोटिस कर सकते हैं उस फीमेल टीचर ने भी एक ग्लासेस लगाए होते हैं एंड तभी एक म्यूजिक टीचर आता है जो उस फीमेल टीचर की हेल्प करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है क्लासरूम में, जहाँ पे सिन क्लासरूम में एंटर करती है एंड वो नोटिस करती है किम जो कि सना की बुली होती है वो भी आज एब्सेंट होती है। और दूसरी तरफ क्लासरूम में सना के एक्सीडेंट को लेके काफ़ी चर्चा हो रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्टाफ रूम में, जहाँ पे जो सना की होमरूम टीचर होती है ग्वानजिन, वो काफ़ी दुखी होती है ये बात सोच के कि ये सब उसी की वजह से हुआ है, उसने बच्चों को अच्छे से नहीं संभाला, शायद इस वजह से हुआ है। दूसरे टीचर्स उसे सहानुभूति दे रहे होते हैं कि नहीं वो उसकी वजह से नहीं हुआ है एक्सीडेंट। फिर ग्वानजिन अपने सीट पे जाके वापस बैठ जाती है। फिर हमें दूसरे टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मिस्टर किम एंड मिस्टर किम वहाँ से जा रहा होता है। तभी एक दूसरा टीचर उससे पूछता है कि उसने तो प्रपोज़ किया था और वो शादी करने वाला था, तो शादी कब पड़ रही है। जिस पर किम जो रहता है वो बताता है कि उसकी शादी टूट गई है एंड उसकी शादी अब नहीं होगी, और वो रीज़न नहीं बताता। फिर वो वहाँ से जान लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर किम को एक सूटकेस के साथ और एक सॉफ्ट एक टॉय के साथ दिखाया जाता है। वो कहीं जा रहा होता है। फिर हमें पता चलता है वो अपने भतीजी से मिलने, मतलब अपनी बहन के बेटी से मिलने गया होता है। मिस्टर किम जो रहता है वो पूछता है कि जीजा जी कहाँ पर है अपनी सिस्टर से, जिस पर उसकी सिस्टर उसको जवाब देती है कि वो काफ़ी आजकल बिजी चल रहे हैं, इसलिए वो ज़्यादा घर पे नहीं रहते हैं, वो कुछ दिन बाद फ्री हो जाएंगे, फिर वो तुमसे ज़रूर मिलेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर सना के पास डिटेक्टिव हान बैठा होता है एंड दूसरी तरफ पीछे से सीन ये सब देखकर दुखी हो रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें स्कूल बिल्डिंग के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पे सीन कुछ छानबीन कर रही होती है, जहाँ से सना गिरी होती है वहीं पर वो खड़ी होके देख रही होती है। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड उससे पूछती है क्या वो प्रूफ इकट्ठा कर रही है, जिस पर सीन उससे पूछती है कि वो कौन है। वो लड़की बताती है कि वो इसी स्कूल में पढ़ती है किसी दूसरे क्लास में एंड और वो बताती है कि सना के साथ जो हुआ है वो उसे नॉर्मल एक्सीडेंट तो नहीं लगता। जिस पर सीन उससे पूछती है कि वो है कौन, जिस पर वो लड़की रिप्लाई करती है कि वो सना की एक अच्छी दोस्त थी एंड फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों लोग एक दूसरे से काफ़ी बात करते हैं एंड काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। फिर जब सीन और वो लड़की कॉरिडोर से गुजर रहे होते हैं तभी वो एक लड़के को नोटिस करती है एंड सीन उस लड़के को रोक के उससे पूछती है कि वो जो ग्लासेस उसने पहने हैं कि उसे ये कहाँ से मिले। जिस पर वो लड़का रिप्लाई करता है कि वो ग्लासेस उसे उसके पास 1 साल से हैं
जिस पर सिन उससे वो ग्लासेस लेती है और पहनती है। फिर उससे पूछती है कि वो इससे पहले ये ग्लासेस क्यों नहीं पहनता था, जिस पर वो लड़का रिप्लाई करता है कि वो इससे पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनता था, इसलिए वो ग्लासेस नहीं पहनता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर किम को दिखाया जाता है। मिस्टर किम के डेस्क पर वही ग्लासेस होते हैं जो सना के पास थे एंड वो ग्लासेस देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है। वो सोचते हैं कि वो ग्लासेस कहाँ से आए। तभी वो दूसरे टीचर से पूछता है कि उन्हें पता है कि ये ग्लासेस कौन रखे गया है, जिस पे वो टीचर बोलती है कि अगर ये ग्लासेस उसके सीट पे है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस ग्लासेस को रख सकता है। फिर मिस्टर किम जब उन ग्लासेस को लगाता है तो वो उन रेड लाइन्स को देख पा रहा होता है। फिर तभी वहाँ पर डिटेक्टिव हान पहुँचता है, जहाँ मिस्टर किम जिसने चश्मा लगाया होता है डिटेक्टिव हान के ऊपर इतने सारे लाइंस को देख के थोड़ा हैरान हो जाता है। एंड दूसरी तरफ डिटेक्टिव हान जो रहता है वो ग्योंजी जो कि सना की होमरूम टीचर होती है उससे बात करने आया होता है। फिर ग्योंजी और डिटेक्टिव हान बात कर रहे होते हैं एंड डिटेक्टिव हान ग्योंजी से पूछता है कि क्या उसे भी लगता है कि सना ने सुसाइड करने की कोशिश की है, जिस पर ग्योंजी बोलती है कि उसे नहीं पता। एंड फिर वो पूछता है कि जो कि किम जो थी जो उसको बुली करती थी वो लड़की कहाँ पर है, जिस पर ग्योंजी बताती है कि वो लड़की भी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। एंड डिटेक्टिव हान फिर उसे फ़ोटो दिखाते हुए बताता है कि ये जो लड़का है ये मेरी भांजी के साथ था, ये शायद उसका बॉयफ्रेंड है, तो क्या इसे वो खोजने में मदद कर सकती है, ये इस स्कूल में शायद पढ़ता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ग्योंजी ने उस लड़के को ढूंढ दिया होता है एंड डिटेक्टिव हान उसे इन्वेस्टिगेट करने आया होता है। फिर दोनों के बीच में बातें होती है एंड वो उससे पूछता है कि उन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, सना और उस लड़के के बीच में। वो लड़का बताता है ज़्यादा कुछ नहीं चल रहा था, बस ऐसे ही वो सब घूम फिर रहे थे, डेट कर रहे थे। फिर डिटेक्टिव हान उससे पूछता है कि वो किस कैफ़े में गया था, जिसमें वो लड़का बताता है कि वो उस कैफ़े में गया था, कैफ़े का नाम बताता है। एंड फिर बताता है कि कुछ देर बाद साथ में घूमने के बाद सना को पता नहीं क्या हो गया था एंड वो पैनिक करने लगी थी। फिर उसने बोलना शुरू कर दिया कि उसका चश्मा किसी ने चोरी कर लिया है और वो अपना चश्मा खोजते खोजते वहाँ से पता नहीं कहाँ चली गई थी। उसके बाद का मुझे नहीं पता। फिर डिटेक्टिव हान जाता है उस कैफ़े में और वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करता है एंड सीसीटीवी फुटेज चेक करते समय उसे दिखता है कि सना के पर्स से कोई लड़की उसका चश्मा निकाल के ले जा रही होती है। फिर बाद में वो जब दूसरी फुटेज चेक करता है तो उससे पता चलता है वो लड़की और कोई नहीं है, वो किम होती है जो कि सना की बुली होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें मिस्टर किम को उसकी बहन के घर पे दिखाया जाता है जहाँ पे सब डिनर कर रहे होते हैं एंड दूसरी तरफ मिस्टर किम जो है वो बस उन दोनों को देखे जा रहा होता है, क्योंकि वो अपनी बहन और अपने जीजा जी के बीच में एक रेड लाइन का कनेक्शन देख पा रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या है और वो अपने जीजा जी के सर से और बहुत सारी रेड लाइंस को निकलते हुए देख पा रहा होता है एंड वो थोड़ा कंफ्यूज होता है। फिर उसका जीजा उससे पूछता है कि वो शादी करने वाला था, उसने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज़ किया था, तो उसने शादी क्यों तोड़ दी, जिस पर मिस्टर किम बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही थी एंड इस वजह से उसने वो शादी तोड़ दिया। एंड जिस पर उसका ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा जो है बोलता है कि उसने बहुत अच्छा किया, वो अच्छी लड़की नहीं थी, उसके लायक नहीं थी। फिर हमें दिखाया जाता है दोनों लोग लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं वॉक करने एंड तभी मिस्टर किम नोटिस करता है कि उसके ब्रदर इन लॉ के सिर से जो एक लाइन निकल रही होती है वो 4th फ्लोर पे जा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हान को उसके सीनियर के साथ दिखाया जाता है जो कि अपने सीनियर को बताने की कोशिश कर रहा होता है कि सना का केस जो है वो सुसाइड नहीं है बल्कि एक मर्डर है। एंड जिस पर डिटेक्टिव हान का सीनियर जो रहता है उससे बोलता है कि ये कोई मर्डर नहीं है, अगर मर्डर होता तो डॉक्टर की रिपोर्ट हमें मिलती जिसमें कुछ ना कुछ ज़रूर होता, कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है, कोई असॉल्ट नहीं है, तो ये मर्डर का केस हो ही नहीं सकता है। जिस पर डिटेक्टिव हान और उस सीनियर के बीच में काफ़ी बहस होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है स्कूल के स्टाफ ऑफिस में जहाँ पर मिस्टर किम जो है वो एंटर करते हैं स्टाफ रूम में एंड फिर वो देखते हैं कि जो स्टाफ रूम में जितने लोग रहते हैं उनके ऊपर से रेड लाइन जा रही होती है एंड फिर उसे पता चलता है कि आज भी वो चाइनीज़ टीचर नहीं आया होता है। फिर वो ग्योंजिन के पास आता है एंड उससे कुछ सलाह लेता है एंड उससे पूछता है कि अगर मेरे किसी करीबी का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो तो मुझे क्या करना चाहिए, जिस पर ग्योंजिन बोलती है कि मैं ऐसे तो नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो पहले तो मैं इस बात को
क्लियर करना चाहूँगी या इस बात को पूरी प्रूफ के साथ देखना चाहूँगी कि एक्चुअल में उसका अफेयर चल रहा है कि नहीं। और जब मुझे ये बात क्लियर हो जाएगी तब मैं सबके सामने उस बात को ला दूँगी, उन दोनों के अफेयर को ला दूँगी, मैं ऐसा करूँगी। फिर मिस्टर किम जो रहता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि जब मिस्टर किम अपनी बहन के साथ घर वापस आता है, वो देखता है कि दरवाजे पे एक पार्सल पड़ा होता है जो कि 4th फ्लोर के किसी रहने वाले का होता है। एंड किम को नहीं समझ आ रहा होता है कि पार्सल यहाँ क्या कर रहा है। एंड फिर वो पार्सल लेके जाता है 4th फ्लोर पे वो पार्सल वापस करने। एंड तभी उसे याद आता है कि उसके जीजा से, मतलब उसके ब्रदर इन लॉ के सर से एक रेड लाइन 4th फ्लोर पर जा रही थी। फिर वो सोचता है कि वो 4th फ्लोर पर देखे कि वो लाइन जा किसके यहाँ रही थी। फिर वो जाता है एक जिसका पार्सल रहता है उसके डोर के बाहर वो पार्सल रखता है और फिर वहीं पर कहीं छिप के इंतज़ार करने लगता है। फिर वो नोटिस करता है एक लेडीज़ जो रहती है वो शॉपिंग करके आती है। एंड हमें पता चलता है कि वो वही लेडी रहती है जिसके साथ उसके जीजा का अफेयर चल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो चाइनीज़ टीचर रहता है एंड किम जो कि सना की बुली रहती है, उन दोनों के बीच में जो अफेयर रहता है, वो जो फ़ोटो रहती है और दोनों का जो अफेयर रहता है वो सोशल वेबसाइट पे पूरा वायरल हो गया होता है। हर किसी को ये बात पता चल गई होती है, हर जगह पे यही बात होती है। एंड दूसरी तरफ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कैसे हो गया। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हान को दिखाया जाता है जो कि एक मर्डर का छानबीन करने आया होता है, इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है मर्डर सीन पे, जहाँ पर हमें पता चलता है मर्डर किसी और का नहीं हुआ था, उसी चाइनीज़ टीचर का हुआ होता है जिसके किम के साथ अफेयर चल रहा होता है। एंड वहाँ पर एक नोट लिखा रहता है, उस नोट में ये लिखा रहता है कि मैं इसलिए सुसाइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अफेयर एक मेरी स्टूडेंट के साथ चल रहा था और ये बात मेरी बीवी को पता चल गई और मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हान को दिखाया जाता है जो अपने कार के साथ सिन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर सिन अपने 2 दोस्तों के साथ वहाँ से जा रही होती है एंड डिटेक्टिव हान सिन को अपने कार में बैठने को कहते हैं कि वो उसे घर छोड़ देंगे। एंड जिस पर सिन जो रहती है कार पे बैठ जाती है और दोनों लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर डिटेक्टिव हान सिन से पूछता है कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि सना ने सुसाइड नहीं किया है, जिस पर सिन उससे पूछती है कि क्या उसे नहीं पता उस चश्मे के बारे में, जिस पर डिटेक्टिव हान उससे बोलता है कि उसे उस चश्मे के बारे में नहीं पता, वो किस चश्मे की बात कर रही है। जिस पर सिन आगे कुछ बोलती नहीं है और उस चश्मे के सच्चाई को बताए बिना वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें किम को दिखाया, ये एक्चुअल में किम नहीं है, मैंने इसका गलत नाम आगे लिया था, उसका नाम जिन है। तो जिन को दिखाया जाता है जो कि अपने ब्रदर इन लॉ का पीछा कर रहा होता है। उसका पीछा करते करते वो एक होटल में पहुंचता है जहाँ पर वो पाता है कि उसका ब्रदर इन लॉ उसी लड़की से मिल रहा होता है जो कि 4th फ्लोर पे रहती है एंड उसके साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी जिन जो रहता है उससे कॉल करता है एंड उसका ब्रदर इन लॉ कॉल पिक करने के लिए साइड में चला जाता है एंड फिर उससे बात करता है। जिन उससे बोलता है कि उसकी सिस्टर से बात नहीं हो पा रही है तो क्या वो अपनी सिस्टर से बात कर सकता है, जिस पर उसका ब्रदर इन लॉ बताता है कि वो अभी बाहर है, सियोल में है, तो वो भी बात नहीं करा सकता है। जिस पर जिन बोलता है कि ठीक है, अगर जब आप घर पहुँचते हैं तब मेरी सिस्टर से बात करा दीजिएगा। ये कह के वो कॉल काट देता है एंड फिर वो तभी टेबल के पास जाता है जहाँ पर वो लड़की और उसका ब्रदर इन लॉ बैठा होता है एंड वो नोटिस करता है कि वहाँ पे की कार्ड पड़ा होता है जिस पर वो रूम नंबर लिखा होता है, जिस रूम नंबर में वो दोनों रुके होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है दोनों को रूम में, उसके ब्रदर इन लॉ और उस लड़की को रूम में दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाता है और वो अपने ब्रदर इन लॉ को कन्फ्रंट कर लेता है एंड उससे बोलता है कि वो ये सारी बातें जाके अपनी दीदी को बता देगा। जिस पर उसका ब्रदर इन लॉ उससे कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो एंड उसका ब्रदर इन लॉ जिन जो रहता है बोलता है कि वो ऐसा ही करेगा एंड तभी उसका ब्रदर इन लॉ उससे माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि तुम ऐसा मत करो, अगर ऐसा करोगे तुम्हारी दीदी टूट जाएगी, तुम्हारी दीदी के साथ क्या होगा, तुम्हारी दीदी के ऊपर क्या बीतेगी, तुम ये तो सोचो। जिस पर जिन उसे लास्ट टाइम वार्न करता है कि अब वो ये सब रोक देगा और आगे से नहीं करेगा। जिस पर ब्रदर इन लॉ कहता है कि हाँ, मैं अब आगे से ये सब चीज़ नहीं करूँगा और जिन इसके बाद वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें जिम को उसकी बहन के घर दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी बहन से मिलने आया होता है क्योंकि वो कनाडा शिफ्ट हो रहा होता है, उसे कनाडा में किसी स्कूल में जॉब मिल गई होती है एंड फिर वो पूछता है कि उसका ब्रदर इन लॉ मतलब उसका जीजा कहाँ पर है, जिस पर उसकी बहन बोलती है कि वो जल्दी आ जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें स्टाफ रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर जीन जो है अपना सामान पैक कर रहा होता है क्योंकि वो स्कूल छोड़ के जा रहा होता है
एंड तभी वो चश्मा नीचे रखता है निकाल के, फिर सब वो चश्मा वापस लगा लेता है। फिर तभी वहाँ पर ग्योंजी आ गई होती है जो कि सना की होमरूम टीचर होती है। वो उससे पूछती है कि जो प्रॉब्लम थी उसके किसी करीबी की अफेयर वाली, वो सॉल्व हो गई ना, जिस पर जिम उससे बोलता है कि हाँ वो सॉल्व हो गई है। फिर इसके बाद वो उसकी ब्रदर इन लॉ की जो गर्लफ्रेंड है उसका इंस्टा अकाउंट चेक करने लगता है। एंड तभी वो नोटिस करता है कुछ फ़ोटो इंस्टा अकाउंट पे, और वो तुरंत वहाँ से भागते हुए अपनी दीदी के पास जाता है। एंड जहाँ पर वो देखता है कि एक कार एक्सीडेंट हुआ होता है, एंड वो तुरंत जाता है, देखता है उस कार में उसकी दीदी बैठी होती है। वो तुरंत कार से अपनी दीदी को उतारता है एंड उसे पता चलता है कि उसकी दीदी को सब कुछ पता चल गया है। एंड उसकी दीदी जो है, जो कि एकदम टूट चुकी है, जो कि एकदम खामोश रहती है। फिर इसके बाद वो अपने भाई को देख के उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि उसे पता था सब कुछ ना, और फिर वो बोलती है कि उसके पति ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एंड वो उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर उसका पति भी आ जाता है एंड उसका पति उसके ऊपर ना फोकस करके वो अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर फोकस करता है। उससे पूछता है कि वो ठीक तो है ना, उसको कुछ हुआ तो नहीं है। एंड दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है, वो मुझे मारना चाहती है। तभी जिन जो रहता है वो इस बात को देख के गुस्सा हो जाता है कि वो अपनी बीवी को नहीं देख रहा, अपनी बीवी को नहीं संभाल रहा है, वो अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र कर रहा है। ये देख कर वो तुरंत जाता है, अपने ब्रदर इन लॉ को पकड़ता है, उसे पीटने लगता है। तभी उसकी बहन जो रहती है उसे रोक देती है और उससे बोलती है कि उसे जाने दो, अगर उसे कोई परवाह नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं किया जा सकता है। एंड तभी वहाँ पर उसकी भांजी आ जाती है। वो अपनी भांजी को देखता है और उसे गले से लगाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें डिटेक्टिव हान को दिखाया जाता है जो कि उस सुसाइड लेटर को लेके देख रहा होता है, जो कि उस चाइनीज़ टीचर ने मरने से पहले लिखा होता है। फिर उसे याद आता है कि अगर सना ने भी सुसाइड करने की कोशिश की होगी तो उसने भी ज़रूर सुसाइड लेटर लिखा होगा। वो तुरंत जाता है सना के रूम में और खोजने लगता है। एंड उसे खोजते खोजते सना की डायरी मिल जाती है। एंड वो देखता है कि उस डायरी में बहुत सारी ड्राइंग्स रहती। फिर वो उस डायरी को लेके सिन के पास पहुंचता है और सिन को वो डायरी दिखाते हुए बोलता है कि तुम क्या इसी चश्मे की बात कर रही थी, और ये लाइन्स सब क्या है, और ये चश्मे का क्या मतलब है, तुम बता सकती हो। जिस पर सिन जो रहती है वो बोलती है ये एस लाइन है। एंड यहीं पर एपिसोड 3 ख़त्म हो जाता है।